डीआईजी साहब के पास लेके गया और डीआईजी साहब ने भी एक एतमाद दिलाया कि कुछ भी नहीं होगा। मंदिर वो आ रहे थे हमारी तरफ, बीच रास्ते में उनका मोबाइल बंद हो जाता है, मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। दोनों बाप बेटे कहाँ चले गए? इस तरह की माफ़ी मुझे नहीं समझ में आई। बयान फौरी तौर पे बदल गया। वो कैसे आमादा हो गए कि हम जो है बयान देते हैं। मुतासरा फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए रामनाथ महाराज ने बहुत कोशिश की। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रामनाथ जी, फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, इसके बारे में बताइएगा। ये अचानक से डेवलपमेंट क्यों हुई है? मुतासरा जो फैमिली थी वो कल तक जो है वो बहुत घबराई हुई थी, 3-4 दिन से घबराई हुई थी। उन्होंने भी कहा कि गुरुजी आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम घबराए हुए हैं, हम इन चीज़ों से कभी भी आगे आए ही नहीं हैं, तो आप हमारी मदद करें। उनको डीआईजी साहब के पास लेके गया और डीआईजी साहब ने भी एक एतमाद दिलाया कि कुछ भी नहीं होगा। हर मज़हब में माफ़ी तो काफ़ी है ही है, हम माफ़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह की माफ़ी मुझे नहीं समझ में आई। बयान फौरी तौर पे बदल गया। बेटे को और वालिद जो है वो फौरी तौर पे गिजरी थाने जाते हैं। आईओ को मैं फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, या किसी को भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो इसके अंदर मकसद मुझे कुछ और लगा। मैंने उनसे कहा कि आप लोग कहाँ हैं, तो मैंने उनकी जब वालिद और मामू से रब्ता किया तो मामू का जो रब्ता हुआ वो इधर आ गए, पर वो नहीं आए। तो जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन बंद जा रहे हैं। पता ये चलता है घर से कि वो मंदिर के लिए निकले हैं, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर आ रहे हैं वो मेरे पास। बीच रास्ते में ही वो मोबाइल बंद हो जाता है और वो दोनों बाप बेटे जो हैं वो मंदिर आने के बजाय वो गिजरी थाने पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंच गए? वो हमसे कुछ बात करना चाहते थे, वो बात करने के बजाय वो वहाँ कैसे पहुंच गए और वो कैसे आमादा हो गए कि हम जो है बयान देते हैं कि हमारा कोई उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम उन्हें माफ़ करते हैं और जो भी हुआ उसे यहीं रफ़ा दफ़ा कर दें। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। रामनाथ जी, पूरी हिंदू कम्युनिटी इस केस को फॉलो कर रही है, यकीनन आपसे सवालात तो होंगे। जी हाँ, मुझे लोग अलग अलग तरीक़ों से देखेंगे भी और कहेंगे भी कि गुरुजी जब साथ थे तो ये बात ऐसी क्यों हुई। बिरादरी तो ये सोच रही है कि, और वो हमारी तरफ भी देख रही है कि अब इसके बाद हमारा क्या लाएअमल होगा। हम उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको किसी ने डराया है, धमकाया है, वो बड़े लोग हैं, वो तरह तरह तरीक़ों से जो है वो उनको धमकियाँ दे भी रहे होंगे। जिन्होंने एफआईआर कटवाई वो भी एक शहरी हैं। अब देखना ये है कि वो शहरी भी क्या इन्हीं की तरह जो है वो किसी दबाव में आकर एफआईआर को जो है वो नरम दिल बना देंगे और उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो इससे साफ पता चल ही जाएगा कि कौन इसमें शामिल है। अमीर एक तरीन लोग हैं तो वो अपने पैसे का एक दबाव दिखाकर क्या वो उनको भी ख़रीद लेंगे जो एफआईआर जिन्होंने कटवाई है। जिस तरह से इनको या ख़रीद लिया या प्रेशर दिया या उनको थ्रेट किया। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है उस बच्चों के साथ, पूरी हिंदू बिरादरी खड़ी है, पूरा कराची खड़ा है, पूरी मीडिया खड़ी हुई है, उसके बावजूद वो कैसे बदल गए। ये फैमिली आपसे राब्ते में कैसे आई? जी, ये फैमिली जो है असल में हिंदू बिरादरी से हमारे ताल्लुक़ रखती हैं और हमारे मंदिर में आते रहते हैं। कई लोगों ने उनसे रब्ता करने की उन्होंने कोशिश की अपनी बिरादरी में, हर किसी से। जब किसी ने कोई साथ नहीं दिया तो उनको मेरा साथ एक नज़र आया। हमारे बड़े हैं रामनाथ महाराज जी, तो उनसे जाके मैं मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हमें इस चीज़ से छुटकारा दिलाया जाए, हमें हिफाजत दी जाए, क्योंकि वो रात दिन सोए नहीं हैं और अपना घर बदल के रह रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी एक वो हैसियत थी। मेरे पास आए कि गुरुजी हमारी सहायता करें, मतलब हमारी हिफाजत करें, रक्षा करें और हमारी मदद करें। उस बच्चे ने, आपने देखा होगा हर रिकॉर्डिंग में कहा है कि गुरुजी जो कहे, उसकी फैमिली ने कहा कि आप जो कहें वही गुरुजी हम करेंगे। अब इसके बाद बदल जाना, तो इसमें तो मुझे यही लग रहा है कि किसी न किसी ने जो है वो इनको डराया धमकाया है, या पैसों की लालच है या कुछ है, कोई तो चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने मुझे छोड़ा। और एक डायरेक्टर जाकर जो है वो एंट्री करा रहे हैं जिसमें जो है वो इनकी ना बेटी है उनके साथ, ना बहन है, ना उनकी वालदा है। एक वालिद और भाई जो है वो जाकर वहाँ पर आईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं गिजरी में, थाने में,
और आईओ को जो है उन्होंने अपना बयान दे। जब वो मंजर-ए-आम से गायब थे, जब वो अपने घर से अपना घर बंद करके फरार हो चुके थे, आपसे राब्ते में आए थे, आपने कैसे उनको सिक्योर किया? इनको जो है हमने अपने पास यहीं पे रखा और फिर उनको जो है एक जगह हमने मुंतकिल किया कि आप इस जगह पर रहें और आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको रिस्पेक्टफुली लिया जाएगा। फिर वो उनको सुबह ही सवेरे हम अपने पास मंदिर में ले आए और मंदिर में ले जा कर के मैं अपने साथ गाड़ी में अपने लेके गया बाहिफाजत अपने लोगों के साथ, और डीआईजी साउथ के पास गए हम और उनसे रब्ता किया। फिर उसके बाद डीआईजी साउथ को भी हमने कहा कि भाई इनके बच्चों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी रिपोर्ट की कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर 1 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है उधर डिप्लॉयमेंट रहनी चाहिए ताकि बच्चे लोग सेफ़ रहें। लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने जो खिदमत गुजार हैं उनको भी उनके साथ लगा के रखा कि कल कला को कोई ऐसी बात हो तो हमारे बच्चे उनको फेस कर सकें। 4 तारीख दोपहर के टाइम पे हमने उनको बुलाया कि आप आ जाएं तो हम इस मौजू पे कुछ बात कर लें और हमें क्या लाए अमल लेना है। तो उसके लिए हमने भी अपने लोगों को कुछ को बुला के रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये समझे कि महाराज जी कुछ अलग फ़ैसला ले रहे हैं या कुछ है, क्योंकि ये बरादरी का मसला है। तो हम एक प्रॉपर तरीके से अपने वे को लेके चलना चाहते थे। अपनी कमेटी के लड़कों को बुला लिया था और हम ये चाहते थे कि एक अच्छा फ़ैसला हो, लेकिन जो उनको डराया धमकाया जा रहा है उसके बारे में भी कुछ होना चाहिए। ये हमने उसकी सोच ली और इसी सोच को ले जाते हुए हम यही सोच रहे थे कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा। आज हम हैं, कल कोई और नहीं है, पुलिस है तो मीडिया नहीं है, और खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हो जाए तो उसकी जवाबदेही कौन देगा। ये कुछ बातें थी। तो ये कुछ हम मीटिंग कर रहे थे, लाएअमल कुछ ऐसा बनाना चाह रहे थे कि जो ऐसा बने हमारा लाएअमल कि वो एक प्रॉपर तरीके से वे हो और एक अच्छे से हम उनसे ये मीटिंग कर सकें और वो हमें आश्वासन दें तो हम उसको ये सारी चीज़ों में रिलीफ दें। तो लेकिन उससे पहले जो है वो मंदिर वो आ रहे थे हमारी तरफ और बीच रास्ते में उनका मोबाइल बंद हो जाता है, और जब हम मोबाइल पे कॉल पे कॉल कर रहे हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो हमें ये बड़ा एक वो हम डरे कि क्या हो गया, ये बच्चे कहाँ चले गए, दोनों बाप बेटे कहाँ चले गए। तो पता ये चला कि उनकी जो बेटियां वगैरह तो वो तो एक जगह सेफ़ हैं, पर बाप और बेटे जो हैं वो कहीं मिसप्लेस हुए। मैंने फौरी तौर पे डीआईजी साहब को जो है वो लिखा, चेक किया कि सर वो कुछ बच्चों का पता नहीं चल रहा कहाँ है। तो उन्होंने भी जवाब दिया नहीं, और जबकि थोड़ी देर में मुझे हमारी वहाँ जो बच्चा था उन्होंने बता दिया कि आपके जो ये लोग हैं वो यहाँ पर बाप और बेटे आए हैं गिजरी के अंदर। फिर हमने भी यहाँ से अपने नुमाइंदे भेजे और उन्होंने देखा तो वो वहीं पे थे। तो वो शर्मिंदा हुए और वो ये कहने लगे बस वो हम अपने आप से ही माफ़ी मांग रहे हैं। क्या मुतासरा फैमिली को कोई कम्युनिटी की तरफ से सज़ा भी मिल सकती है? और देखें, बरादरी सोचती तो बहुत कुछ है तो बच्चियाँ हमारी। अब करे वालिद कोई मसले मसाइल और उसमें हम बच्चियों को दें। वैसे आपकी बात सही है कि सज़ा भी होती है हमारे यहाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, इसमें बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। ठीक, बाप का भी कोई कसूर नहीं होगा। क्या पता उसको कोई थ्रेट मिली हो, एक बंद कमरे की थ्रेट मिली हो जहाँ वो जॉब करता है, उन लोगों ने किसी ने उसके थ्रू कहकर करवाया हो, तो हो भी सकता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस मौजू को हम देखेंगे ज़रूर कि आया ऐसा हुआ क्यों। आपका बेहद शुक्रिया।